हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलते हैं आज के अपने नए वीडियो की तरफ, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस दिए हैं, अपलोड किए हैं, जो कि हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने होते थे। आपका ऑप्शन नंबर ए है पत्थर के, ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी के, ऑप्शन नंबर सी है पक्की ईंटों के, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्की ईंटों के। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। और आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1921 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1922 ईस्वी को, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी को हुई थी। और आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? आपका ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल है, लोथल था। और आपका अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है औरंगाबाद, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1556 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1761 ईस्वी को, और ऑप्शन डी है 1576 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी को, आपका ऑप्शन बी है 1556 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1761 ईस्वी को, और ऑप्शन डी है 1576 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन ए नंबर तो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? हमने पानीपत का प्रथम युद्ध पता चल गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध पता चल गया, और अब बचा है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इसका ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1761 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 1576 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1576 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1556 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1761 ईस्वी को, और ऑप्शन डी है 1576 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 ईस्वी को, क्योंकि ऑप्शन ए, बी और डी ये सब पानीपत का युद्ध हुआ था इन सनों में। और आपका अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। आपका ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। मानव सबसे पहले तांबा का उपयोग किए थे। आपका अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। और आपका अगला प्रश्न है,
वर्तमान में लोथल कहाँ स्थित है? आप मतलब कहाँ है? आपका ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। मतलब प्रेजेंट टाइम में ये जो लोथल है ये गुजरात में है। और आपका अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका ऑप्शन ए है वासुदेव, ऑप्शन बी है देवानंद, ऑप्शन सी है धनानंद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनानंद। धनानंद जो है कि ये नंद वंश के सबसे अंतिम शासक थे। और आपका अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे भी, इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद होता है। और आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, यानी कि किस वेद से लिया गया है? आपका ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आपका ऑप्शन ए है 12 बार, ऑप्शन बी है 15 बार, ऑप्शन सी है 17 बार और ऑप्शन डी है 19 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और आपका अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना किए थे। और आपका अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपका ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी की, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश की, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी की, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और आपका अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? आपका ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी के, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश के, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी के और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया? आपका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ऑप्शन बी है अकबर और बाबर के बीच, ऑप्शन सी है सिकंदर और बाबर के बीच और ऑप्शन डी है हुमायूं और सिकंदर के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था? आपका ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है अहमद शाह अब्दाली ने, ऑप्शन सी है हेमू विक्रमादित्य ने और ऑप्शन डी है बाबर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीता था। और आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आपका ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ऑप्शन बी है अकबर और बाबर के बीच, ऑप्शन सी है सिकंदर और बाबर के बीच, ऑप्शन डी है हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच।
आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आपका ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ऑप्शन बी है अकबर और बाबर के बीच, ऑप्शन सी है अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराज भाऊ के बीच, ऑप्शन डी है हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराज भाऊ के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये सभी बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसने जीता था? आपका ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है अहमद शाह अब्दाली ने, ऑप्शन सी है हेमू विक्रमादित्य ने और ऑप्शन डी है बाबर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह अब्दाली ने। और आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसने जीता था? आपका ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है अहमद शाह अब्दाली ने, ऑप्शन सी है हेमू विक्रमादित्य ने और ऑप्शन डी है बाबर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का तृतीय युद्ध। ध्यान रहे तीसरा युद्ध अकबर ने जीता था। और आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश कौन कौन है? तो इसका नीचे वर्णन दिया हुआ है। पहला वंश जो है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। और गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। और खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किए थे। और तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला। और सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। दोस्तों अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो और इसी तरह नए नए जीके का सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमसे रिलेटेड सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।